Hi, welcome back to my channel once again, and today we will see about solubility. Now, before starting this chapter, let's see what is a solution. A solution, as we all know, it is a homogeneous mixture of two or more substances. In other words, we can say it is a mixture of solute and a solvent. Now, we know that solute is in lesser quantity and solvent is in a larger quantity. अब ये सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है तो उसका एक फिक्स्ड रेट है डिज़ोल्व होने का. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिज़ोल्व हो सकता है सॉल्वेंट में एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, उसको ही हम क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी. तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम. वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ शुगर सॉल्यूशन. अब जैसे ही हमने शुगर स्टार्ट किया डिज़ोल्व करना इन वाटर, व्हाट इज़ हैपनिंग, धीरे 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 जो भी शुगर हम ले रहे हैं इट स्टार्ट्स डिज़ोल्विंग इन वाटर. सो दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? डिज़ोल्यूशन. इसका मतलब है डिज़ोल्यूशन कि वो सॉल्यूट पार्टिकल्स डिज़ोल्व हो रहे हैं. अब इससे ज़्यादा आप बढ़ाते जा रहे हो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन और शुगर डाल रहे हो, तो एक टाइम आएगा जब क्या होगा कि शुगर जो है वो फर्दर डिज़ोल्व नहीं होगी. दैट मीन्स व्हाट कि जो भी एक्स्ट्रा शुगर है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में बाहर आ जाएगी. इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. दैट मीन्स ये पॉइंट जब डिज़ोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होते हैं तब फर्दर आप शुगर को डिज़ोल्व नहीं कर सकते. सो दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? दैट फेज, दैट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच यू हैव टेकन, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? सॉल्युबिलिटी. द प्रॉपर डेफिनेशन इज it is the amount of solute in grams that can be dissolved in 100 grams of solvent. Maximum amount of solute जो हम dissolve कर सकते हैं solvent में, that will be called as what? Solubility. Now there are two types of solutions: saturated solutions and unsaturated solutions. जो solutions की हमने अभी बात की, ऐसा सोल्यूशन जिसमें आप फर्दर सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? सैचुरेटेड सोल्यूशन. सो व्हाट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन? ये सोल्यूशन में सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. गॉट इट? नाउ वी विल सी व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड. नाउ द फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ सोल्यूट एंड अ सॉल्वेंट. Now, as we know that in a solid, जो molecules होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही strongly attracted होते हैं. तो अगर ये molecules को solution में enter होना है तो solute और solvent के बीच में जो attraction है वो इतना होना चाहिए, sufficient होना चाहिए कि solute के जो attractive forces हैं उसको overcome कर सकें. इसको समझने के लिए हम एक example देखेंगे. The dissolution of NaCl, that is salt, in water. Now when a salt is dissolved in a water, what is happening? As shown in the figure, ions in the center of the crystal, the crystal के center में, they are attracted equally in all the direction by the oppositely charged ions. As you can see, यहाँ पे sodium ions जो है उनके surrounding में we are having negative ions, that is chlorine ions, और chlorine ions के surrounding में we are having sodium ions. But as you can see in the figure, जो surface पे है, the ions which are on the surface of this, वो ज़्यादा exposed हो रहे हैं water molecules के साथ. तो ये ions को हम easily replace कर सकते हैं. So water molecules are attracted to the surface ions of the crystal, जिसकी वजह से positive ions of the water molecule, वो they will be attracted towards the negative part of the solute, and same ways the positive part of the solute is attracted towards negative part of the water. That means ये ion dipole interaction की वजह से ion और solvent के बीच में we are having loose combination, जिसको हम क्या बोलते हैं? That will be called as what? Solvation. So in general polar molecules जो हैं, polar substances जो हैं, they will be dissolved in polar solvents, and non-polar substances will be dissolving in non-polar substances. Because non-polar solvents में क्या होता है, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ऑलरेडी कम है, वीक है.
और जब आप नॉन पोलर सब्सटेंस को उसमें डालते हो तो क्या होता है, नॉन पोलर सब्सटेंस का खुद का भी अट्रैक्शन कैसा, अट्रैक्टिव फोर्स कैसा है, वीक है, तो वो ईजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ईजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। ओके, सो नाउ विल सी अबाउट सेकेंड फैक्टर। नाउ टेम्परेचर ऑल्सो हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल ऑन द solubility ऑफ solids in liquids on a particular solvent. फर्स्ट टाइप जो हम देखने वाले हैं टेम्परेचर में, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, द रिएक्शंस इन विच हीट इज absorbed, that is endothermic process. Okay, now these, what are the endothermic processes? They are the process in which heat energy is absorbed. That means you can take example of salts like KCl and KBr and all. When these salts dissolved in water, what is happening? They involve absorption of heat. मतलब जब ये salts पानी में dissolve होंगे तो उनको heat देनी पड़ेगी आपको, तो ही वो रिएक्शन होगा, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब कि अगर आपने टेम्परेचर को रेस्ट किया, इफ यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ओके, व्हाट इज हैपनिंग, वी नो दैट फॉरवर्ड रिएक्शन में सोल्यूशन क्यों बन रहा है, क्योंकि आपने इसको हीट दी है। ये रिएक्शन तभी होगा जब उसको हीट मिलेगी, ओके, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। दैट मीन्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ली शार्टेज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आपने जो भी चेंज किया है, ओके, फैक्टर्स जो अभी आपने चेंज किए हैं सोल्यूशन में, उसको अंडू करने के लिए रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जितनी ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा इस रिएक्शन को हीट मिलेगी और वो फॉरवर्ड रिएक्शन में ही होगा। दैट मीन्स मोर एंड मोर सोल्यूशन यू विल गेट, मोर एंड मोर सोल्यूट विल बी डिजॉल्विंग एंड यू आर गेटिंग अ सोल्यूशन। दैट मीन्स इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, solubility also will be increase in case of endothermic reactions. Now we'll talk about second, that is reactions in which heat is evolved, that is exothermic reactions. Now salts like Na2SO4, now these salts, okay, when they are dissolved in water, what is happening, heat energy is released. इस रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट मीन अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन कौन सा होगा, दैट विल बी एंडोथर्मिक। दैट मीन्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, इफ यू इंक्रीजिंग टेम्परेचर, व्हाट इज हैपनिंग, फॉरवर्ड रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने की आपको ज़रूरत ही नहीं थी, आपको ऑलरेडी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, ओके, टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। दैट मीन्स अगर आप फिर भी टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड में। वाई, बिकॉज टू अंडू द इफेक्ट ऑफ चेंज, आपने टेम्परेचर बढ़ाया जबकि ज़रूरत ही नहीं है फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने की, इसलिए इक्विलिब्रियम अपने आप कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। दैट मीन्स अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया इक्विलिब्रियम तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सोल्यूशन में से क्या मिलना शुरू हो जाएगा, सोल्यूट, दैट इज सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट will be decreased in solution. So if temperature increases, solubility of solute will be decreased in case of exothermic reaction.